बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कल ईदुल अज़हा है इंशाअल्लाह। इसके ताल्लुक़ से मैं एक बड़ी अहम गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे गरीब लोग बसते हैं, उनकी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद कर रहे हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से। उनको अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर चलिए थोड़ा लॉकडाउन फिर भी नरमी आ गई और मार्केट किसी दर्जे में खुली हैं, लोगों के कारोबार किसी न किसी दर्जे में खुले हैं। लेकिन चूँकि मार्केट संभलेगी ही नहीं इस साल, तो इतने लंबे लॉकडाउन के बाद में मार्केट को एक साथ संभलना ही नहीं है, इसलिए लोगों के कारोबार एक साथ ही पटरी पर आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सिर्फ ये सोचकर फारिग नहीं हो जाएं कि अब तो मार्केट खुल गई, अब तो कारोबार लोगों के खुल गए। उतने अच्छे हालात तो होने ही नहीं है इस साल, लेकिन बहरहाल अगर होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, अपनी मदद के सिलसिले को हम जारी रखें। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। आपको मालूम है वो तबका कौन सा है? वो तबका है टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ तबका। जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं या फिर मदरसों में पढ़ाते हैं, उन हजरात का बिल्कुल बंद है। मदरसों से भी तनख्वाह नहीं मिल रही और उन प्राइवेट स्कूलों से भी उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। और मज़े की बात यह है कि उनकी तरफ तवज्जो भी किसी को नहीं है, उनकी तरफ तवज्जो भी किसी को नहीं है। मदरसों की तनख्वाहें तो किसी हद तक बेहतर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाहें जो गली महलों में चलने वाले स्कूल होते हैं, इनकी तनख्वाहें तो बिल्कुल ही थकी हुई होती हैं। बल्कि वो तनख्वाहें ऐसी तनख्वाहें होती हैं कि उनको तो तनख्वाह भी कहने में शर्म आती है। तो ये गली महलों में जो स्कूल चलते हैं और इनमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, या हमारे यहाँ जो मदरसे हैं और मदरसों के जो मुअल्लिमीन हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, हम उनकी ज़रूर ख़बरगिरी करें। एक इसका बेहतरीन इसके मुताल्लिक़ एक बेहतरीन बात ये हो सकती है कि मान लीजिए कल ईद है, हम अपने इमामों को तो किसी हद तक ईद बकरीद पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा हदिया दे देते हैं। लेकिन जो हमारे मुदर्रिसीन हैं, जो बाहर कहीं भी मदरसे में पढ़ा रहे होते हैं और आजकल छुट्टी में वो घर पर गुजार रहे हैं, हम उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते और उनको समझते हैं कि ये तो पता नहीं कितने बड़े रईस आदमी हैं, ये तो बाहर कमाते हैं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। भाई उनको भी अपने हदियों में शामिल करें, उनको भी अपने हदाया में शामिल करें। सिर्फ़ उनको ये नहीं कि बस उनकी खैरियत पूछ ली और हाँ ठीक है जी, आपके कपड़े तो बड़े उजले हैं और आपके तो ठीक ही है। उनके कपड़े ना देखिए, उन्होंने कपड़े उस वक्त बनाए थे जब उनके हालात ठीक थे। कई बार लोग किसी का अच्छा मकान देख के लौट जाते हैं, इनका तो इतना अच्छा खासा मकान है, इनको क्या ज़रूरत है। भाई इन्होंने मकान उस वक्त बनाया था जब इनके हालात अच्छे थे। अब हालात अच्छे नहीं हैं तो अब ये ज़कात के हकदार हो सकते हैं। अब मकान तो माने नहीं है ना, मकान अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कंगाल नहीं हो सकते, ये गरीब नहीं हो सकते। अच्छे मकान में रहने वाला आदमी भी बाज़ औक़ात हालात की तंगी की बुनियाद पर कमज़ोर और गरीब हो सकता है। इसलिए उनको हदिये की शक्ल में, या अगर आपकी निगाह में वो मुस्तहिक़ हैं तो उनको दूसरी शक्लों में भी बहरहाल उनकी मदद की जा सकती है और बल्कि की जानी चाहिए। मेरे इल्म में है कि ये दोनों तबक़े, यानी स्कूल के टीचर्स और मदरसों के मुदर्रिसीन, इनके हाल बाज़ लोगों के बहुत ख़राब हैं और लोगों को इनकी परवाह भी नहीं है। बड़ा जुल्म है उलमा पर। मुसलमान, मैं तो कहता हूँ मुसलमानों पर क्या हो गया है, मुसलमानों पर को कि मुसलमान अपने उलमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। फालतू फंड में बहुत मोटी मोटी रकमें खर्च कर देते हैं। अगर किसी के यहाँ शादी हो या बेटा हो जाए तो नाचने गाने वाले लोग आ जाते हैं, उन्हें कई हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अगर निकाह पढ़ाने में 1100 रुपये से ऊपर दे दी है तो देने वाले को भी पेट में दर्द होने लगता है और देखने वालों को भी दर्द होने लगता है। और वो नाचने गाने वाले जो आते हैं उन्हें वो 5-7 हज़ार रुपये से नीचे तो जाते ही नहीं लौट कर, इससे नीचे तो वो जाते ही नहीं। उन्हें इतने पैसे देकर भी खुश रहते हैं, एक बार शिकायत नहीं करते कि वो नाचने गाने वाले आए थे, बताओ मेरी जेब झाड़ के ले गए। लेकिन अगर कोई निकाह पढ़ाने वाला ही कहते जी 2000 रुपये चाहिए, तो ये कहाँ लिखा है जी? अस्तग़फिरुल्लाह। बहरहाल मेरी दरख्वास्त है, ईद उल अज़हा के मौके पर अपने उलमा जो चाहे कहीं पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, आजकल छुट्टी में घरों पर गुजार रहे हैं, अपने अइम्मा और स्कूलों के टीचर्स
और जो दूसरे इस तरह के लोग आपको नज़र आ रहे हैं, उन सब लोगों की ज़रूर मदद की जाए। चाहे एक बार को मरहूमीन की तरफ से आप कुर्बानी ना करें, बल्कि ये कैश की शक्ल में उन ज़रूरतमंदों को देकर इसका सवाब भले अपने मरहूमीन को पहुँचा दें। रह गई ये वाली बात कि भाई इन दिनों में तो सबसे ज़्यादा सवाब कुर्बानी करने का मिलता है, तो वो ज़िंदा लोग अपनी तरफ से कुर्बानी करें, मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करें, लेकिन 100-200 रुपये में अगर किसी की मदद की जा रही है 100-200 रुपये के ज़रिए, तो उससे कुर्बानी माने भी नहीं, अपने मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने ज़िंदा जो लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करें, कुर्बानी पर आँच ना आए, ऐसे तरीक़े पर ज़िंदा लोगों की मदद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम।